फ्रेंड्स, लीजिए मैं हाजिर हूँ सभी की मनपसंद गुजिया के साथ, जो ऊपर से एकदम खस्ता है और अंदर से एकदम मुंह में घुल जाने वाली। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 3 कप मैदा ले लीजिए। गुजिया हमेशा मैदा की ही पसंद आती है, आटे की उतनी जमेगी नहीं, लेकिन आप चाहें तो आटा से भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने मैदा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप घी। तो घी डालने से ही इसमें असली स्वाद आता है। आप चाहें तो तेल ले लीजिए, लेकिन घी से एकदम मज़ा आ जाएगा। तो अब इसको हमें इतना अच्छे से मिलाना है कि घी उसमें पूरा अच्छे से घुस जाए। तो ये काम सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान देना है कि पूरा घी इसमें अच्छे से जज़्ब हो जाए। तो इसको आप तब तक मिलाते रहिए जब तक आपके हाथ में एक मुट्ठी बांधने में बंध ना जाए। तो बस कुछ हमें ऐसे ही चाहिए कि आपके हिलाने पे भी ये बिखरे ना, ऐसे ही कुछ आपको चाहिए। तो अब आप गर्म पानी ले लीजिए। उसी कटोरी में मैंने ले लिया है। गर्म पानी से एकदम थोड़ा थोड़ा करके हमें सख्त आटा बनाना है। तो पानी इसमें बहुत कम लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एकदम सख्त आटा बना लीजिए। थोड़ा सा आप हाथ में घी ले लीजिए और अच्छे से इसको ऊपर से मसल लीजिए। बस इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। गुजिया बनाने के पूरे प्रोसेस में हमें इसको ढकना बहुत ज़रूरी है। आप बाद में भी इसको ढक के ही रखिएगा, नहीं तो गुजिया हमारी टाइट हो जाएगी, मतलब अच्छे से बनेगी नहीं। तो अब हम चलते हैं बाकी अंदर का मिक्सचर बनाने। तो एक आप पैन ले लीजिए, उसमें 2 चम्मच घी डाल दीजिए और इसमें हम 4 चम्मच बड़े चम्मच सूजी डाल देंगे। सूजी मैंने महीन वाली ली है, आप चाहें तो थोड़ा मोटी वाली भी ले सकते हैं। तो इसको हमें तब तक भूनना है जब तक कि बढ़िया खुशबू ना आने लगे। अब इसमें खुशबू तो आने लगी है, लेकिन अभी बहुत अच्छा कलर नहीं आया है। तो अब हम इसमें इसी समय 3/4 कप नारियल डाल देंगे। तो ये मैंने बूरा वाला नारियल डाला है। आप चाहें तो सूखा नारियल घिस के भी डाल सकते हैं। तो नारियल बहुत जल्दी ही हो जाता है। तो इसको एक साइड हम थोड़ा कर देंगे, एक साइड थोड़ा स्पेस बना के इसमें थोड़ा 1 चम्मच हम घी डालेंगे और इस समय हम इसमें किशमिश भून लेंगे। तो किशमिश मैंने धो दी है। तो आप चाहे तो ब्राउन वाली किशमिश भी डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर भून लेंगे अच्छे से। किशमिश को भी होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको जैसे ये फूल जाएगी, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो अब हम सब कुछ मिक्स कर देंगे। अब इस समय हम इसमें बाकी मेवा मिला देंगे। तो मैंने बादाम और काजू, ये थोड़ा मैंने आधा से ज़्यादा कप लिया है और छोटा छोटा काट लिया है और थोड़ा मैंने चिरौंजी डाल दी है। तो आपकी मर्ज़ी पे है, आप मेवा कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। सारी मेवा मिला के आप अच्छे से भून लीजिए 2 मिनट और गैस फिर हम बंद कर देंगे। अब सेम पैन ले लीजिए और इसमें हम डाल देंगे मावा। तो मावा ये मैंने घर में ही बनाया है, इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसको हम थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, दबा दबा के आप इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लीजिए। तो गैस में जब आप चढ़ाएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा धीरे धीरे। थोड़ी देर आपको लगेगी, ये तो अपना घी निकाल देगा, तब ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो अब देखिए ये अच्छे से सॉफ्ट हो गया है हमारा। गैस हम बंद कर देंगे और इसको अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे, तभी हम इसमें मिलाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जब ठंडा हो जाएगा तभी हम इस मिक्सचर में शक्कर मिलाते हैं। तो यहाँ मैंने बूरा शक्कर ली है, 1 कप मैंने बूरा शक्कर ली है, क्योंकि मैंने 1 कप खोया लिया था। और मैंने 1 चम्मच पिसी हुई इलायची डाल दी है। तो अच्छे से अब आप मिला लीजिए, इतना अच्छे से मिला लीजिए कि सारी शक्कर और खोया अच्छे से पूरे मिक्सचर में मिल जाए। मिक्सचर आपका रेडी हो गया है। अब चलते हैं आटा देखने। तो आटा जो है 10 मिनट हो गए हैं, इसको एक बार फिर से हम मसल लेते हैं। तो अब इसकी बनाएंगे हम लोई। लोई के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले जैसे नॉर्मल आप बनाते हैं तो एक बड़ा सा सिलेंडर बना लीजिए, उसके हाथ से लोई आप काट लीजिए। अगर आप ऐसे लोई में काटने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप इस तरह से काट लीजिए। तो पहले एक सिलेंडर बना दीजिए, फिर चाकू से सब इक्वल हिस्से काट लीजिए। चाकू से काटने से क्या होता है कि सब एक साइज़ की बनती हैं लोइयाँ। अब ये हो सकता है कि ये छोटी लोई बने, तो हम इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट लोई भी मिला के हम आटा मतलब बढ़ा लेंगे लोई। देखिए सारी लोइयाँ आपकी एकदम इक्वल साइज़ की बनी हैं। तो अब आप क्या कीजिए, इसको फिर से ढक दीजिए, ढकना बहुत ज़रूरी है। और 1 कटोरी आप पानी ले लीजिए और अब हम इससे लोई लेते हैं, पर आप बार बार ढकने का ध्यान रखिएगा। तो एक लोई आप पहले बेल के देखिए, अगर ये छोटी पड़ेगी या पतली बहुत हो जाएगी तो फिर हम इसमें और लोई मिला लेंगे। तो ये छोटी लग रही है मुझे, तो मुझे एक लोई और इसमें मिलानी ही पड़ेगी।
तो अब मैं दूसरी लोई ले रही हूँ, दोनों को साथ में मिला लेंगे और एक पतली सी एकदम पतली रोटी बनानी है। तो देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें घी इतना ज़्यादा मिला है कि आप बिना किसी तेल या आटे के जो है आप इसको अच्छे से बेल पा रहे हैं। तो इसमें शेप का आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, कैसे भी बनाइए, बस थोड़ा बड़ी बनाइए। तो अब आप इसको सांचे पे रखेंगे और जो ये किनारा है सांचे का, बस उस जगह पे ये कवर हो जाए, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो अब बीच में आप मिक्सचर रखिए और हम जो है इसमें किनारे किनारे जहाँ पे सांचे का एंड्स हैं वहाँ पे हम पानी लगा लेंगे। तो पानी लगाने से क्या होता है कि अच्छे से चिपक जाती है। तो बहुत ही पेशेंटली इसको बनाइए, बहुत जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 लोग होते हैं तो बहुत ही ईजी हो जाता है, एक आदमी बनाता रहता है गुजिया और एक आदमी तलता रहता है। तो ये जो है आप थोड़ा जल्दी मत करिएगा जब ये सब बनाइएगा, नहीं तो फूटने का बहुत डर रहता है। तो अब जो ये बच गई है ये भी हम बाकी लोइयों में रख देंगे और ढक के ही रखेंगे, उसको मत भूलिएगा। देखिए कितनी बढ़िया बन गई है आपकी गुजिया। तो इसमें एकदम कोई भी फूटने वाला मुझे नहीं लग रहा है, तो इसको हम रख देंगे और इसको भी हम ढक के ही रखेंगे। तो देखिए मैंने पहला बैच कर लिया है। तो तेल हमारा गरम है, आप चाहें तो घी भी गरम कर सकते हैं। तो इसमें डालेंगे, तो तेल उस समय गरम होना चाहिए जब आप डालते हैं, मीडियम आंच में तब गरम करके रखिए। और अब जब आप सारी डाल देते हैं तब आप लो फ्लेम कर दीजिएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि फ्लेम लो रहनी चाहिए जब आप सारी गुजिया डाल देते हैं। उससे क्या होता है, धीमी आंच में ये बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत क्रिस्पी बनती है। इसको थोड़ा थोड़ा आप बीच में दबा दीजिए और बीच बीच में हम इसको पलटते रहेंगे। तो एकदम धीमी आंच में ये पकती रहेगी। बहुत ही ध्यान रखना है, धीमी आंच होनी चाहिए। अगर आपने तेज़ करी तो ये बाहर से भले ही लाल हो जाए लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। बीच बीच में आप इसको ऐसे ही पलट दीजिए। कुछ गुजिया बहुत ही ज़िद्दी होती हैं, पलटने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो इसको आप ऐसे ही बीच बीच में पकते रहने दीजिए। देखिए लगभग हमारी हो गई हैं। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ये गुजिया है, ये मुझे देखिए थोड़ा सा लग रहा है इसमें चांसेस कि ये फूट सकती है। तो ऐसी कोई भी गुजिया हो तो आप उसको अलग रख दीजिए। उससे क्या होगा कि जब हमारी सारी गुजिया हो जाएंगी तब हम उसको तलेंगे। नहीं तो क्या होगा कि उससे जो है मावा निकलेगा और मावा से पूरा तेल गंदा हो जाएगा। तो ऐसी गुजियों को हमेशा लास्ट में करना चाहिए। खस्ता गुजिया बन गई हैं हमारी। अब जो आपका मावा बच जाता है उसको आप रख लीजिए, 8 से 10 दिन आप फ्रिज में रख सकते हैं और एक्स्ट्रा आटा मार के आप फिर से बना सकते हैं गुजिया। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय।